कारगिल, वो जंग जिसमें हमारे शूरवीरों ने अपने लहू से विजय गाथा लिखी थी। यूं तो कारगिल की जंग में मातृभूमि की रक्षा में कई वीर योद्धाओं ने अपने प्राणों को युद्ध भूमि के लिए न्यौछावर कर दिया था, जिनके बलिदान को देश कभी भूल नहीं सकता। साल 1999 के इस युद्ध में न जाने कितनी माओं की गोद सूनी हुई थी, न जाने कितनी बेटियों के सुहाग उजड़े थे, न जाने कितनी बहनों के सिर से भाई का साया हमेशा हमेशा के लिए उठ गया था, और न जाने कितने ऐसे पिता थे जिनकी आखिरी उम्मीद हमेशा के लिए टूट चुकी थी। इस कारगिल युद्ध में हमने अपने देश के सैकड़ों बहादुर जवानों को खो दिया था। कारगिल युद्ध में ऐसे कई जवान थे जिन्होंने भारत माँ के लिए दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दिया और वीरगति को प्राप्त हो गए। ऐसे ही एक रणबांकुरे थे मेजर राजेश सिंह अधिकारी। मेजर राजेश सिंह अधिकारी का जन्म 25 दिसंबर 1970 को नैनीताल के तल्लीताल में हुआ था, जो कि उत्तराखंड राज्य में एक बहुत सुंदर पहाड़ी स्थान है। उन्होंने अपनी प्रारंभिक स्कूलिक शिक्षा सेंट जोसेफ कॉलेज नैनीताल मिडिल स्कूल से सरकारी इंटर कॉलेज से की और 1992 में कमाऊ विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई पूरी की। मेजर राजेश सिंह हमेशा एक सेना अधिकारी बनना चाहते थे और उनका सपना सच हो गया जब उनका चयन भारतीय सैन्य अकेडमी में हुआ। 11 दिसंबर 1993 को 23 साल की उम्र में उन्हें इन्फेंट्री बटालियन में कमीशन मिला। 5 सालों तक अलग अलग जगहों पर देश सेवा करने के बाद इसी दौरान उन्होंने साल 1998 में किरण नेगी से शादी की। आपको बता दें, मेजर राजेश सिंह अधिकारी 9 जून 1999 को अपनी पहली शादी की सालगिरह मनाने जा रहे थे, लेकिन शायद नियति को कुछ और ही मंजूर था। कारगिल युद्ध के दौरान मेजर राजेश सिंह अधिकारी की यूनिट को जम्मू कश्मीर में तैनात किया गया था, जब वो 16,000 फीट की ऊंचाई पर तोलोलिंग में थे। जब मेजर राजेश सिंह को अपनी पत्नी किरण से एक पत्र मिला, उन्होंने उसको अपनी जेब में रख लिया और कहा, कल ऑपरेशन खत्म होने के बाद मैं इसे आराम से पढ़ूंगा। लेकिन दुर्भाग्य से उनको वो पत्र पढ़ने का मौका कभी मिला ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ सेना के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी टाइगर हिल पर कब्जा जमाए बैठे दुश्मनों को पीछे ढकेलना, जो लगातार बमबारी कर रहे थे, दूसरी ओर से गोलियां चला रहे थे। इसके लिए भारतीय सेना द्वारा सबसे पहले तोलोलिंग से घुसपैठियों का कब्जा हटाने की योजना बनाई गई। दुश्मन 15,000 फीट की ऊंचाई पर बैठा गोलियां बरसा रहा था, जिस पर काबू पाने के लिए 18 ग्रेनेडियर मेजर राजेश सिंह अधिकारी को जिम्मेदारी दी गई। मेजर राजेश को जिम्मेदारी मिलने के बाद मेजर राजेश ने 30 मई को तोलोलिंग पर अपनी कंपनी के साथ चढ़ाई करना शुरू किया और पाकिस्तानी घुसपैठियों के बंकर को रॉकेट लॉन्चर से उलझाए रखा। जैसे ही मेजर अधिकारी को मौका मिला, उन्होंने पाकिस्तानी सैनिकों के बंकर को तबाह कर दिया और पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराया। लेकिन 15,000 फीट की ऊंचाई पर भारी बर्फबारी के बीच दुश्मनों ने उन पर मशीन गन से धावा बोल दिया। इसी दौरान दुश्मनों की गोली लगने से मेजर बुरी तरह घायल हो गए। घायल हालत में भी मेजर ने 2 बंकरों को नस्तेनाबूद कर दिया और पॉइंट 4590 पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद मेजर राजेश सिंह अधिकारी इस जंग में अमर बलिदान हो गए। ये मेजर का जज्बा ही था कि सेना में भर्ती हुए और देश की सेवा की। मेजर राजेश सिंह अधिकारी 22 साल की उम्र में सेना में भर्ती हुए और 29 साल की उम्र में वीरगति को प्राप्त हो गए। भारत सरकार ने मेजर राजेश सिंह अधिकारी को उनके अदम्य शौर्य, पराक्रम और सर्वोच्च बलिदान के लिए मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया। नमन है भारत माँ के ऐसे वीर सपूतों को जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर हमारी सरहदों की रक्षा की। आज हम और आप अगर आज़ादी की सांस ले पाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ ऐसे वीर बलिदानों की वजह से। भारतवर्ष का कड़-कड़ माँ भारती के इन शूरवीरों का ताउम्र ऋणी रहेगा। जय हिंद, जय भारत। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमारी वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें।